रहे हैं सर, वहाँ पे 2-3% सरकारी नौकरी ही है, पर ऐसे रोजगार जो प्राइवेट सेक्टर का है वो सब चीजें तो हो सकती हाँ है। वो सब संभव है, उसके अब लिए तो संभव है, ऐसा कुछ नहीं है। जल्दी काम हो रहा है। धन्यवाद। आप सबसे युवा नेता हमको लग रहे हैं सर, सबसे युवा नेता लग रहे हैं। युवाओं के लिए यहाँ पे जो कार्यस्थल पे प्रोग्राम हुआ और माननीय जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बीजेपी के हैं, इतनी बड़ी पार्टी है देश की, युवाओं के लिए क्या संदेश देंगे? युवाओं के लिए बहुत बढ़िया संदेश है, पढ़िए, नौकरी पाइए, जो चोरी वाला काम खत्म ही। पर सर वैकेंसी तो आती है 4 साल पहले, पर उसका समाप्ति जो होता है। हमारा एक भाई बड़ा है, 2 भाई हमारा, एक आर्मी में एक पुलिस में है, ठीक ना। रवि उपाध्याय नाम है, एक अमित उपाध्याय नाम है, ठीक ना। इसी सरकार में हुआ है। अरे सर हम मान रहे हैं कि 3 वैकेंसियाँ आई थी कांस्टेबल की जो थी, अभी आने वाली भी वैकेंसी है, पर क्रमवार आनी थी। हर साल वैकेंसी आने के लिए बोला गया, पर हर साल जो है प्रशासनिक व्यवस्था में नहीं आई। कोरोना के चलते सब हुआ है, फिर आएगी, फिर वैसे ही हो, साल भीतर हर साल आएगी। वैसे कोरोना से वैसे रेलवे की वैकेंसी 2019 में आई थी, धीरे धीरे इस समय उसका सारा चीज काम। कोरोना आया था, 20 में ही ना कोरोना आया है, 20 में आया, 19 में आया, 20 में कोरोना आ गया, 21 में भी कोरोना आया, कहाँ से आएगी। देखिए पाकिस्तान तो क्या हालत है, और पाकिस्तान की हालत देखिए, 200 रुपया किलो आता है, हिंदुस्तान में कितना है? अच्छा आप ये बताना। 200 रुपया लीटर पेट्रोल, वहाँ पे 100 रुपये इंडिया में, बहुत अंतर है सर इंडिया पाकिस्तान में। पर सर एक बात है कि मोदी युवा लोग बहुत परेशान है। युवा कोई परेशान नहीं है, नहीं परेशान है ना? युवा कोई परेशान नहीं है, मजदूर लोग कोई परेशान, मजदूर भी नहीं परेशान है, सारी सुविधाएं से एकदम भरपूर है ना सर? हाँ। चलिए ठीक है सर। पाकिस्तान में लोग रो रहे हैं, मोदी तो वहाँ पे मान हो रहा है, और जो हिंदुस्तान में विका रहे थे। अरे इस हिंदू राष्ट्र तो इसको बनाया नहीं जा रहा है। बन जाए तो अच्छा ही है। अच्छा मतलब आप चाह रहे हैं कि बन जाए? बन जाए, हम तो चाहेंगे। सर ये बताइए तब आपसे यही संदेश देना चाहे युवाओं के लिए, खुशहाली का माहौल है ना सर? हाँ सर, बहुत 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 ज़्यादा। अरे मैम आप ये बताइए, आप कहीं थी महिलाओं के लिए जैसे मिशन चल रहा है, सशक्तिकरण महिला जो चल रहा है, ये सब के बारे में कोई यहाँ पे बात हुई? जी क्या बात हुआ मैम? बहुत अच्छा चला, बहुत महिलाओं के लिए बहुत सुविधा चल गया है, और वो जीने के लिए बहुत सहारा मिल गया है। कहीं भी जाए, कभी रात हो बिरात हो, चाहे दिन हो या रात हो, एनी टाइम हम लोग के बहुत इस सरकार में कोई डर भय नहीं है ना? नहीं है हम लोग के कहीं। प्रशासनिक व्यवस्था हर समय मुस्तैद है। हाँ हर सम बहुत बढ़िया है, शासन भी प्रशासन हम लोग के साथ है, कानून तो भी साथ है। 2000 जो आपका विधानसभा चुनाव में यहाँ से एक भी सीट नहीं मिल पाई मैम, उसके बारे में कुछ संदेश करेंगे? क्या करे सर, हम लोग की जनता विकूफ है, तो एक बार समझ में अब आ गया है, अब खिलेगा तो कमल ही खिलेगा। इस बार कमल खिल जाएगा लग रहा है ऐसा हमें, क्योंकि लोकसभा प्रवास योजना पूरे भारत में पहली बार उत्तर प्रदेश में, वो भी गाजीपुर जिला में हुआ। हमको ये लगता है कि जो लोकसभा विधानसभा का जो चुनाव था, उसके हार की वजह से ऐसा रखा गया प्रोग्राम की कुछ अलग तरीका है। नहीं हारने से नहीं है, मतलब कि उसी सब कुछ, मतलब कि ये सोच रहे हैं कि हमारी सरकार की किट से, मतलब कि ये योजना बना है कि एक बार फिर भी, मतलब कि हमारे विजय प्राप्त करेगा। विजय प्राप्त करेगा। इस बार कम से कम बीजेपी 2 लाख से 2.5 लाख हो सकती है जी। मोहम्मदाबाद यहीं बगल में है। हाँ मोहम्मदाबाद में जानता हूँ। मोहम्मदाबाद में इतना मुख्तार अंसारी था, वो बीजेपी तो दे नहीं तो वहाँ पे कम है, आपका हिम्मत नहीं आती, आप फल उठा लें इस ठेला पे से। हम लोग मोहम्मदाबाद हैं, हमें पूछिए, हम बताएंगे। हाँ महात्मा जी, आप लोगों के लिए महात्मा जी योगी जी थे, आप लोगों के लिए क्या संदेश दिए? बहुत अच्छा संदेश दिए सर, बहुत अच्छा इनकी सरकार रहेगी। युवाओं से बात किए, पदाधिकारियों से बात किए, पर महाराज लोग योगियों के लिए क्या संदेश दिए? हाँ बहुत धर्म की पार्टी है साहब, बहुत अच्छा पार्टी है, अन्य पार्टियों से अच्छी पार्टी, बहुत अच्छा चला। राजका साहब यह सरकार रहेगी तो हम लोग को बहुत सुख सुविधा मिलेगी। हाँ पर तमाम साड़ की वजह से दुर्घटनाएं होती हैं, इनके बारे में कुछ बोलेंगे आप? दुर्घटना है? हाँ सर। दुर्घटना की जो रोके हैं, अरे जो साड़ होते हैं, साड़ के तमाम रोड पे ऐसे दुर्घटना का एक भी कारण है। बहुत इसकी व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, इनके और पार्टियों ने आज तक नहीं धर्म की रक्षा किया, लेकिन ये गौ माता की हमारी रक्षा हो रही है। योगी जी हैं ऐसे मंत्री, भगवान करें ये जीवन में बनल है, ये बहुत अच्छे, इनकी सुविधा है। अब यह व्यवस्था धीरे धीरे हो जाएगी, जो कहीं कहीं पशु मारे जा रहे हैं उनकी सुविधा ये सरकार करेगी। चलिए सर, आपसे बात करके काफी अच्छा लगा। और आप कुछ बोलना चाहेंगे क्या सर? जी सर। अंकल जी क्या बात कर रहे हैं?
ऐसा है पीजी डिप्लोमा नर्सरी एजुकेशन पूर्वांचल विश्वविद्यालय द्वारा बीटीसी के समकक्ष संचालित किया गया था। माननीय हाई कोर्ट के आदेशानुसार 22 दिसंबर 2016 को आदेश हो गया नियुक्ति के लिए। फिर उसके बाद नियुक्ति हम लोग का नहीं हो पाया। फिर उसके बाद हम लोग कोर्ट में गए, कोर्ट से फिर हम लोग को आदेश 8/1/2018 को मिला। आज तक हम लोग का 6 साल हो गया हाई कोर्ट का आदेश हुए, लेकिन अभी तक बीटीसी के समकक्ष पीजी डिप्लोमा नर्सरी एजुकेशन वालों का नियुक्ति नहीं हो पाया, जिससे बेरोजगारी हम लोग का बढ़ गया है। कृपया नियुक्ति करने का आदेश दिया जाए। तो आप यहाँ पे आए थे तो आप किसी क्षेत्रीय नेता से आप ये सब बातें बोले? नहीं, हम पत्रक देने के लिए वहाँ पर पहुँचे थे, लेकिन नहीं पहुँच पाए। हम बाहर रह गए, देर हो गया था। तो आपको टाइम से आना चाहिए ना सर? नहीं, कई बार हम डाक द्वारा हम भेज चुके हैं, लेकिन आज तक हम लोग का पीजी डिप्लोमा नर्सरी एजुकेशन का नियुक्ति नहीं हुआ, जो बीटीसी के समकक्ष है। तो हाई कोर्ट से 2 बार आदेश भी हो चुका है, लेकिन आज तक क्यों नहीं सुना जा रहा है आपकी बातें? क्या बोलते हैं लोग? कई बार हम लोग भेज चुके हैं, लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं हुआ। बीच में कोरोना काल था तो 2 साल तक नियुक्ति नहीं हो पाया था। फिर अभी तक आज तक हम लोग का उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। ध्यान नहीं दिया गया है। तो सरकार से ये अपील करना चाह रहे हैं कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की। हाँ, सरकार से हम लोग अपील करना चाहते हैं। पीजी डिप्लोमा नर्सरी एजुकेशन जो पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर द्वारा संचालित किया गया था बीटीसी के समकक्ष, हम लोग का तत्काल उस पर कार्रवाई करते हुए नियुक्ति पत्र दिया जाए। तो हम भी सरकार से यही अपील करेंगे, जो इनकी सारी मांगे हैं इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए। और तमाम ऐसे नेता हैं, यहाँ के तमाम ऐसे जानकार लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे जो ये हमारे अंकल जी बात कर रहे हैं। पूरे पूर्वांचल में पीजी डिप्लोमा नर्सरी एजुकेशन के 2604 छात्र हैं, जिसमें से कुछ ऊपर चले गए, कुछ बचे हुए। सिर्फ उन लोगों को तत्काल नियुक्ति दी, माननीय हाई कोर्ट के आदेशानुसार तत्काल नियुक्ति दिया जाए। तत्काल इनको नियुक्ति दिया जाए। और हम तमाम, आप बोलिए इनके बारे में जो बता रहे हैं, नियुक्ति के बारे में बोल रहे हैं कि इनको नियुक्ति नहीं मिल रहा है। 6 साल पहले ऐसा हुआ था और सुप्रीम कोर्ट भी आदेश दे दिया है ना सर? ऐसा है सर, मेरा नाम रविकांत उपाध्याय है और जो योग्य हैं उनको नौकरी की इस सरकार में कमी नहीं है। जो योग्य नहीं है उन्हीं की जमात और नौकरी की दिक्कत है। और आपको बता दे रहे हैं कि हम जब से होश हुआ है हमारा, कोई भी जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं सबकी सरकार देखी गई है और सभी लोग एक ही बात करते हैं कि बेरोजगारी हो गई है। हम तो कह रहे हैं कि दावे के साथ कह रहा हूँ कि कोई बेरोजगारी नहीं है और ना कोई गरीबी है और ना कोई महंगाई है। ये जितनी जब से मिलने के बाद सर, जब से हमने होश लिया है तब से सुना है कि बेरोजगारी है जमातवन, हर सरकार में गरीबी है, लेकिन आज तक कोई क्यों नहीं पैदा हुआ कि इसको खत्म कर दे। ये कभी नहीं खत्म होगा। ये लोभावन की सब लोग, ये जितने भी पक्ष है, ये लूट वाले जितने हैं वही चिल्ला रहे हैं। इससे बढ़िया सरकार और इतना बढ़िया त्यागी ना इस प्रदेश को देश में सरकार बनाई जाती है, नहीं परिवर्तन किया जाता है। नहीं मुख्यमंत्री मिलेगा और ना प्रधानमंत्री मिलेगा और बिना किए हुए भोजन किसी कोई नहीं दे पाएगा। बता दे रहे, हम लोग इतना घूट कर जी रहे हैं, ये सांसद बनाकर इतना घूट जी रहे हैं कि अगर जो विकास पुरुष होगा उसको समझ में आता होगा कि सांसद बनाने से, एक माफिया को सांसद बनाने से कितना बुरा हाल हुआ है इस गाजी का। मतलब मनोज सिन्हा का जो दर्द है सभी को खल रहा है अंदर से। और चाहे पूरे पार्टी के लोग एक हो जाएं तभी गाजीपुर का सीट नहीं ले पाएंगे। ये 2024 में, ये 2024 में दावा है कि 350 वोट से 350 सीट से मेरे प्रधानमंत्री फिर बनेंगे। आप लोग ऐसा पर और आप लोगों ने 7 विधानसभा की सीटें खोई। देखिए, यहाँ हमने एक भी विधानसभा नहीं खोई। ये जाति पात की ऐसी व्यवस्था है। ये जो छोटी दलें हैं, ये लोग भावन बन के, जैसे कि ओम प्रकाश राजभर हैं, बिना पेनी का, कभी इधर कभी उनको नेता मानकर राजभर जो हैं वो पछता रहे हैं धीरे धीरे। अब उनको समझ में आ जाएगा। एक बार ऐसा समय आएगा, आज कूद रहे हैं, एक दिन ऐसा समय आएगा कि अपने गांव में एक मेंबर ही नहीं निकाल पाएंगे। कितना दिन लोगों को छुट्टियां बनाएंगे। पर संजय निषाद भी आज बता दें कि विधायक बने हैं और बहुत दिन से उनको राजभर समाज उनको चंदा देकर नेता बनाया है।
लेकिन एक भी राजभर समाज का अगर किसी घाट पर जाकर मदद किए हों, चाहे किसी अस्पताल में पड़ा हुआ उसका मदद किए हों, एक भी बता दे। खाली बस बड़ी बड़ी बातें कर कर राजभरों को घोड़ाकर यहाँ की सातों विधानसभा को क्षतिग्रस्त करके आज समझ में आ रहा है कि हम लोग क्षतिग्रस्त होने से क्या फायदा। अभी पिछड़ी जातियों का आरक्षण भी मिला, उन लोगों के बहुत लोग नाराज हुए थे, तमाम ऐसी बातें हुई। देखिए, आरक्षण से नाराज जमात वो लोग हैं जिनको जो बात कोई जमात उनका दम नहीं है, व्यवस्थित में जो सोच रहे कि हमारा आरक्षण से नौकरी नहीं मिलेगी, योग्यता से नौकरी मिलेगी। सर ये तो बात सही है कि आपको आरक्षण से कोई भी नौकरियां नहीं मिलती है। जब भी आपके अंदर ये बल रहेंगे, योग्य रहेंगे, तभी आपको रोजगार का अवसर प्रदान होगा। गवर्नमेंट में इतनी ज़्यादा वैकेंसी नहीं आती, 2-3% लोगों का पूरे देश में जो पूरी जितना भी जनसंख्या है उसका वैकेंसी 3% बस आती है, जितनी वैकेंसी होती है उससे ज़्यादा वैकेंसी नहीं। इसलिए अवसर का जो है रोजगार सभी लोगों को नहीं मिल सकता, जो एबल होगा वही मिलेगा उसी को। जितना नकेल ये जोगी बाबा अधिकारियों पर कसे हैं, कोई नहीं कस पाएगा। लेकिन इस लोकतंत्र का एक ऐसी व्यवस्था है कि हम माँ हैं, हमारे बाप है, लेकिन अगर हम नौकरी पाते हैं तो तुरंत फोन करता है तो क्या कहता है, बचवा को नौजवान तो नौकरी अंदर नहीं बाकी नहीं। यही सबसे भ्रष्ट है। कोई सरकार आए इसको खत्म नहीं कर पाएगा। भ्रष्टाचार हम लोगों के खून में भरा हुआ है, ऐसा बोला जा सकता है। जी, ऐसा बोला राशन बांट रहा है, कोई भी पर लोगों को शिक्षित करना ज्यादा जरूरी है ना। शासन से हर लोगों का तो पेट भरता है। शिक्षित की बात कर रहे हैं, शिक्षित पर व्यवस्थित पर जितना सरकारी स्कूल का व्यवस्था टाइट है सरकार की, कोई नहीं किया है। अब गार्जियन अगर टाइट हो जाए तो निश्चित रूप से जो बात हो, जितने प्राइवेट स्कूल हैं बंद हो जाएंगे। जितने भी सरकारी स्कूलों में वहाँ के खासकर जो क्षेत्रीय नेता होता है वो सब के ऊपर जिम्मेदारी होती है। उस स्कूल को चलाने की पूरी की पूरी उन लोगों की देख रेख में वो सब चीजें चलती हैं, पर वो लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं, पर मेन सरकार को बोलते हैं जो बड़े पदों पे बैठे रहते हैं। मैं छोटा कार्यकर्ता हूँ, एक ही निवेदन है कि अगर हो सके तो एक खाली काम कर देंगे, उसी दिन इस देश का जितना कॉलेज है, जितना सरकारी कॉलेज है सुधर जाएगा। जितने बड़े नेता हैं उनका बच्चा ये कर दें कि जब पढ़ेगा तो जब तो सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। जितने यही होना चाहिए, नियम से यही होना चाहिए तभी। लेकिन हमारे विपक्ष के नेता एक बेर अगर किसी का हिम्मत हो तो बोल दे कि नहीं योगी जी और मोदी जी ये लागू करें कि जितने हम लोग का बच्चे हैं सब सरकारी स्कूल में। जितने बड़े नेता हैं उनके बच्चे यदि उस स्कूल में पढ़ेंगे तो उसकी व्यवस्थाएं बहुत सुपर होगी, बहुत अच्छी होंगी, हर लोगों के लिए खुशहाली का। अधिकारी का और नेता का दोनों का अगर बच्चा अगर जमा तो सरकारी स्कूल में पढ़ने लगेगा, उसी दिन ये जितने प्राइवेट स्कूल पर हम लोग को भार पड़ा। देखिए कहते हैं बेरोजगारी, हम मास्टर का हमने जमा तो तेल भरा कर दुनिया रहा टैक्स काटकर उसको पैसा व्यवस्थित करते हैं, और हमारा बच्चा जमा तो हम ऐसा व्यवस्था बिगड़ा हुआ है, ऐसा व्यवस्था बिगड़ा हुआ कि हमारा बच्चा जो तो जाकर हम 1500-2000 रुपये फीस देकर, तो हम क्यों चाहें कि सरकारी लोग जब तुमको कुर्सी तोड़ना है तो तुम एक परिवार का फायदा करोगे, तुम 80,000 पाओगे, एक परिवार मजा लेगा, और सारे हम लोग टैक्स तो तुमको तनख्वाह दे रहे हैं, हमारा बच्चा जब प्राइवेट पर पढ़ेगा। हम यही सरकार से निवेदन करेंगे कि अगर मेरे छोटे कार्यकर्ता का सुने तो जितने कर्मचारी हैं और जितने नेतागण हैं उनका ये व्यवस्था लगा दें कि उनका सरकारी स्कूल में लड़का पढ़ेगा तभी जमा। देखिए सर, जो बात की है बड़े अंदर से बोले हैं, कोई चाटुकारिता की बात नहीं है इसमें। इन्होंने बहुत बात अपने बेबाकी से रखा है। इन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि जो बड़े नेता होते हैं उनके बच्चे सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते हैं, जो बड़े अधिकारी हैं उनके बच्चे सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते हैं। यदि वो लोग पढ़ना शुरू कर दें तो सारी की सारी चीज़ें सही पटरी पे आ जाएंगी और पूरा देश हमारा खुशहाल बन जाएगा। जो कि जिसकी हम लोग लेके चल रहे हैं बातें सारी कि हम अपने देश को सोने की चिड़िया बनाएंगे, विश्व गुरु बनाएंगे, वो सारी चीज़ें हमारा साकार हो जाएगा। ये सर हमारे उत्तर प्रदेश में मास्टरों की तनख्वाह 70-80 हज़ार है, लेकिन आज ऐसी स्थिति बन गई है, शिक्षा की व्यवस्था में ऐसी स्थिति बन गई है कि लोग बेइज्जती महसूस कर रहे हैं कि हमारा बच्चा अगर प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है तो बेइज्जती महसूस कर रहे हैं कि तुम्हारा इतना ज़्यादा पैसे उनकी सैलरी होती है, पर वो लोग उसका 5% से 10% यदि ध्यान दे दें तो अपने जो ज़मीन से जुड़े लोगों के बच्चे हैं उनका विकास बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जो BTC के वो पढ़ाते हैं
उनका उनमें भेजने में हमको बेइज्जती महसूस होता है। और जो हाई स्कूल और इंटर का जो मास्टर है जो प्राइवेट में पढ़ा रहा है, उसमें मेरे गर्व होता है कि हमारा लड़का जो मतलब इस प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है। ये व्यवस्था सबसे बड़ी दिक्कत है, और कोई व्यवस्था इस सरकार में व्यवस्था कौन हटाएगा? ये सरकार से मेरा निवेदन है कि अगर योगी मोदी जी अगर इस बात को सुने, एक विनती, एक ब्राह्मण के बच्चे का विनती सुने, तो ये लागू कर दें कि जितने कर्मचारी हैं उनका भी बच्चा जो मतलब सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, और जिनका भी सांसद, जो सांसद विधायक है, उनका भी बच्चा जो मतलब सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। उसी दिन कोई ना चेकिंग भेजना पड़ेगा और ना कोई दिक्कत होगी, सबका बच्चा एकदम। क्योंकि अपनी अपनी सारी जिम्मेदारी वो लोग उठा लेंगे। जी सर, ऐसा काम करेंगे वो लोग, ऐसा नहीं करेंगे कि अपने बच्चे का जो भविष्य है अंधकार में नहीं डालेंगे। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, ये बात बहुत हिंदुस्तान का सबसे बुरा स्थिति है, इसको आज योगी जी और मोदी जी सुधार दें उसी दिन। और मैं कहता हूँ अगर इस व्यवस्था को मोदी जी सुधार दें तो 350 मैं कह रहा हूँ 450 पार कर जाएंगे उसी दिन। जो मतलब अगर व्यवस्था लागू कर दे, ये अगर कानून बना के लागू कर दे, जो कर्मचारी है और जो बात सांसद विधायक है, उनका अगर बच्चा पढ़ेगा तो सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। तो हम अपील करेंगे जो हमारे बड़े नेता हैं वो लोग ऐसी व्यवस्था को लाएं जहां पे जो अधिकारी लोग हैं और तमाम ऐसे जो नेता बड़े हैं उनके सारे के सारे बच्चे जो है सरकारी स्कूल में पढ़ें। तो व्यवस्था जो है इतना आप लोगों को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सब सारी चीज़ें जो है सही तरीके से चलेंगी। तो साथियों, हमारा प्रयास आप सभी को कैसा लग रहा है? हम गाजीपुर के शहर में हैं इस समय और यहाँ पे तमाम जनता लोगों से बात किए और हम लोगों का प्रयास कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद साथियों।